नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि कैसे पाकिस्तान में उच्चायोग में कार्यरत हमारे 2 अधिकारियों को पाकिस्तान की आईएसआई ने अगवा कर लिया था। लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल सके थे, क्योंकि इसके बाद भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हुए इससे पहले कि आईएसआई उनके साथ कोई भी गलत हरकत कर पाता, उन्हें अपहरण करके उन्हें गायब कर पाता, उससे पहले ही पाकिस्तान के ऊपर भारत ने ज़बरदस्त दबाव बनाया और पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त भारत में है उसको तलब करके ये सुनिश्चित किया कि हमारे दोनों का जो अधिकारी हैं वो सकुशल वापस आ सकें। जिसके बाद इसका असर भी हुआ और पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें छोड़ भी दिया। लेकिन पाकिस्तान इतने तक ही नहीं रुक रहा है, वो लगातार भारत के ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र रच के भारत को एंगेज रखने का काम कर रहा है। और ये जो एंगेजमेंट है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि भारत लगातार उसके साथ किसी न किसी मुद्दे पर उलझा रहे और इसके जो आदेश हैं वो लगातार उसे सीधे उसके आका चीन से आ रहे हैं। जी हाँ, पहले कभी पाकिस्तान का जो आका हुआ करता था वो अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब जो पाकिस्तान का आका है वो अमेरिका नहीं है, अब वो उसका आका बन चुका है चीन। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि जो है पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने भारत में एक और बहुत बड़ी घिनौनी हरकत कर दी थी, लेकिन उसका बदला भारत ने आज ले लिया है। कैसे, इसको समझिए ज़रा। दरअसल 30 साल बाद एक और कश्मीरी पंडित को चुनकर, खास तौर से चुनकर मार दिया गया था। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है ये। और इसका कारण था भारतीय सेना द्वारा आतंकियों को लगातार निशाने पर लेकर मारते जाना। अब भारतीय सेना को इतनी खुफिया खबरें कहाँ से मिल रही थी, ये आप समझ सकते हैं कि आसपास के लोग और ग्रामीण लोग ही दे रहे होंगे, क्योंकि वो भी अब आतंक से परेशान हो चुके थे। अब जो इसमें वहाँ के रहने वाले जो अजय पंडिता थे, जो कि गांव के सरपंच भी थे, वो कश्मीरी पंडितों की वापसी और आतंकियों के सफाए में सेना की मदद बहुत अच्छे से कर रहे थे। इसी बात से चढ़कर पाकिस्तान के आकाओं ने कश्मीरी पंडितों को एक संदेश देने के उद्देश्य से उनको मरवा दिया। मगर इससे जो है उनकी जो बेटी है वो और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई है और आतंकियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और मुखर होकर आगे आकर आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब एक बेहद ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और ये खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके बाद आतंकियों को एक बहुत बड़ा संदेश भारत की सेना और भारत की बेटियों की तरफ से दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हिंदू अगेंस्ट टेररिज्म कमेंट बॉक्स में जाकर लिखने के लिए आग्रह करूँगा, ताकि पूरी दुनिया जो है वो जान सके कि इस समय हिंदू यूनाइटेड हो चुका है, हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म है, हिंदू जो है एकजुट हो चुका है इस इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक गांव में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया और एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर मारा गया। इसी के साथ सुरक्षा बलों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या का बदला ले लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों, उसके लिए मैं आपको कारण बताता हूँ। दरअसल सुरक्षा बलों ने पिछले 1 महीने में 30 आतंकी ढेर किए हैं। शोपियां में 10 दिन में 17 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक आज शोपियां में 3 आतंकी मारे गए हैं और इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल के जिन आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी, उन आतंकियों को आज सुरक्षा बलों ने उन्हीं आतंकियों को मारा है। जी हाँ, यानी कि जो अजय पंडिता की जिन आतंकियों ने हत्या की थी, जो आज 3 आतंकी मारे गए हैं, वो वही हैं जिन्होंने अजय पंडिता की हत्या की थी। यानी कि अजय पंडिता की हत्या का बदला तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक तरह से अब ये बदला पूरा तभी कहा जा सकता है जब पूरे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। इसे हम अजय पंडिता और कश्मीरी पंडितों की हत्या का बदले का पहली किस्त कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बदला नहीं है, क्योंकि इस पहली किस्त के बल पर ही जो है आप समझिए कि पहली किस्त में अजय पंडिता के हत्यारे तो मारे गए, लेकिन उन हत्यारों का मारा जाना अभी बाकी है जिन्होंने 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़कर उनको जम्मू कश्मीर से भगा दिया था। आपको बता दूं दोस्तों, सरपंच अजय पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने की जिम्मेदारी ली थी।
और इसको जो ऑर्डर मिले थे वो लश्कर तैयबा की तरफ से मिले हुए थे। सेना और सुरक्षा बलों का ये स्पष्ट संदेश है कि अब आतंकवाद के संक्रमण का अंत जरूरी है और इसके लिए एक लगातार प्रयास होते रहना चाहिए। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 3 आतंकवादी मुठभेड़ में अब तक मारे गए हैं और ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने यह भी कहा है कि मध्य रात्रि में एक संयुक्त कार्डन और तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया था तुर्कवा गांव गम के अंदर, और सेना की 44 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। जिस क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए थे उसे घेर लिया गया। पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लेकिन उन्होंने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक मुठभेड़ शुरू हो गई। अब 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। हालांकि उनकी जो पहचान है उनको करने के लिए उनका कोई परिवारजन अभी तक सामने नहीं आया और माना जा रहा है कि ये पाकिस्तानी घुसपैठिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और शोपिया जिले में इस महीने में अब तक जारी मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों सहित 30 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की संख्या अब जो है वो 98 हो चुकी है, यानी कि सेना को सिर्फ 2 और आतंकियों की दरकार है और वो और आतंकी मारे जाते ही सेना की इस साल की सेंचुरी जो है वो आधे साल के अंदर अंदर हो जाएगी। यानी साल का आधा समय बीता है और सेना की आतंकियों को मारे जाने की सेंचुरी भी पूरी हो जाने वाली है। लेकिन इस सब से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और इसीलिए उसको अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो चीन के इशारों पर जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के दौर को अपना रहा है और इसके दौरान नागरिक क्षेत्रों को लगातार निशाना बना रहा है। मोर्टार गोलाबारी और हथियारों की गोलाबारी के कारण एक महिला की मौत हो गई है, 3 घायल हो चुके हैं। गांव बटग्रान भारत के तरफ से एलओसी का अंतिम गांव है और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी में सबसे ज़्यादा निशाना यही गांव बन रहा है। लेकिन सेना को इस समय खुले ऑर्डर हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चले तो आप यहाँ से कम 10 गोले दागिए। इसी के तहत जो है सेना को खुले आदेश हैं कि जाओ अच्छे से इनको ठोक डालो। और इसी कड़ी में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रही है। आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने लगभग 13 से 14 चौकियों को पाकिस्तान की नेस्तनाबूद किया, जिनमें से 10 चौकियां तो एक ही दिन में तबाह कर दी गई थी। आपको बता दूं इसी क्षेत्र की एक महिला की मौत हो गई थी और 3 अन्य लोग जो है घायल हो गए थे। करीब 8 घरों को नुकसान भी पहुंचा था। हालांकि लोगों का आरोप है कि नागरिक प्रशासन उनके पास नहीं आ रहा है, केवल भारतीय सेना ही जो है पूरी स्थिति का आकलन करती है और गांव के लोगों को राशन, चिकित्सा सहायता सब प्रदान करती है। दरअसल भारत को अंदरूनी समस्याओं में फंसाए रखने का चीन का ये सारा प्लान है, जिसमें वो अब पाकिस्तान को आतंक के लिए न केवल फंडिंग कर रहा है बल्कि भारत सीमा पर लद्दाख के आसपास कोई नया निर्माण कार्य ना हो सके इसके लिए भारत को परेशान भी कर रहा है। इस इलाके के लोग भी जो हैं इसके चलते डरे हुए हैं कि लगातार पाकिस्तान इतनी गोलाबारी क्यों कर रहा है, क्योंकि अब ये गोलाबारी जो है कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको मालूम है कि चीन को उसी के इलाके में रोकने में भारतीय सेना कामयाब हुई है और चीन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब इसी का बदला लेने के लिए या इसी के तहत चीन जो है भारत को दूसरे फ्रंट पर एंगेज करने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है उसको फंडिंग कर रही है और आतंकियों को फंडिंग कर रही है और लगातार पाकिस्तान जो है चीन की शह पर भारत के ऊपर गोलाबारी कर रहा है और इसीलिए वो लगातार युद्ध विराम का भी उल्लंघन कर रहा है और नागरिक इलाकों को खास तौर से निशाना बना रहा है, जिसके चलते निवासियों का कहना है कि यह हमेशा पाकिस्तान ही है जो नागरिक क्षेत्रों को टारगेट करता है, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना केवल उनकी सेना की चौकियों को ही निशाना बनाती है। यानी कि आज भी भारतीय सेना जो है पूरे मानवतावादी जो नियम है उनको अपनाते हुए केवल और केवल पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उनको निशाना बनाती है। किसी भी आम नागरिक को, पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक को जो है निशाना नहीं बनाती है। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर कोई गुरेज नहीं करता, उसको मौका मिलता है वो यहाँ के भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर गोली मारता है। आपको बता दें युद्ध विराम उल्लंघन में अपनी मां को खोने वाले एक निवासी ने कहा है कि हम दूसरे दिन पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन
देखते हैं कि हर दूसरे दिन ये चलता है और केवल नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता है, जबकि हमारी सेना केवल पाकिस्तान सेना की चौकियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हमारे मवेशी, हमारे लोग कब तक मरेंगे? क्यों हम एक बार में पाकिस्तान का सफाया नहीं कर देते हैं? अगर हम ऐसा कर दें तो पाकिस्तान को जो सबक मिलेगा उसके बाद वो जीवन भर कभी भारत की ओर टेढ़ी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है? क्या पाकिस्तान को एक बार में ज़मींदोज़ कर देना चाहिए या नहीं? इस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।